नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी दबा दें। प्रिय दर्शकों, आज का युवा अनेक डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश करता है, भांति भांति के कंपटीशन फाइट करता है, प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, आवेदन करता है, परंतु वह सरकारी नौकरी आसानी से नहीं प्राप्त कर पाता। कई बार तो बहुत कम अंकों से वह रह जाता है। एकदम सफलता के पास जाकर वह अटक जाता है। बार बार प्रयास करता है, क्योंकि नौकरी के लिए प्रयास करने वाले लोग अधिक हैं तथा नौकरियां कम है। युवक युवतियों को सबको नौकरी नहीं मिल पाती है। सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, इन दोनों में एक बात हम विशेष देखते हैं कि सरकारी नौकरी का इतना ही अर्थ है कि कोई बहुत बड़े पावर क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। सरकार के पास बहुत पावर होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट संस्थाएं ऐसी होती है, कई कंपनियां ऐसी होती है जो सरकार से किसी तरह से कम नहीं होती है। अर्थात उनके पास भी खूब पावर होता है, उनका भी विस्तृत क्षेत्र होता है। इसलिए उन कंपनियों में नौकरी करना भी नियमों के मुताबिक चलता है। अर्थात कई मायने में तो सरकारी जॉब से वे बेहतर परिणाम देते हैं। यहाँ जब हम सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं तो इससे यह अर्थ लगाएं कि ऐसी जॉब जिसको लेकर सुरक्षा हो, आगे तरक्की हो, भले ही वह अच्छी प्राइवेट कंपनी की जॉब ही क्यों न हो। इसके अलावा जो अन्य छोटी प्राइवेट कंपनियां होती है, उनमें जॉब की कोई सुरक्षा नहीं होती है, प्रगति की आकांक्षा भी नहीं होती है। ऐसे को हम प्राइवेट जॉब में देख सकते हैं। क्या कारण होते हैं कि किसी को तो आसानी से जॉब मिल जाती है और किसी को बार बार प्रयास करने पर भी जॉब प्राप्त नहीं होती है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनको जॉब दिलवाते हैं, या कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण बार बार बाधाएं आती है? प्रिय दर्शकों, आप पहले यह ज्ञात कर लीजिए कि व्यक्ति की हथेली में बिजनेस करने का योग है या जॉब करने का योग है। अब वह कैसे देखें? आप यह समझिए कि जॉब का अर्थ है कि किसी के अधीन कार्य करना, भले ही वह कितना पावरफुल पद ही क्यों न हो, कितना ही शक्तिशाली पद हो। तो जो ग्रह जॉब दिलाते हैं, वही ग्रह यदि बहुत अधिक पावरफुल हुए, अच्छी स्थिति में हुए, तो वे ही ग्रह उसी लाइन का बिजनेस भी करवा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हथेली में कोई रेखा हथेली के अंतिम सिरे से चलकर, अर्थात कलाई से चलकर छोटी वाली अंगुली के पास पहुंचती है, अर्थात बुध पर्वत जहां होता है वहां पहुंचती है, तो व्यक्ति व्यापार जगत में सफलता हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। हथेली में सूर्य पर्वत मान सम्मान और पावर देता है। सरकार का कारक ग्रह भी सूर्य होता है, शक्ति का ग्रह सूर्य होता है। इसलिए सूर्य का पर्वत प्रबल होना आवश्यक है। यह जो अनामिका अंगुली होती है, रिंग फिंगर के नीचे जो पर्वत होता है उसको सूर्य पर्वत कहते हैं। जो उभार होता है वह सूर्य का पर्वत कहलाता है। यह पर्वत उभार लिए हुए हो, उठा हुआ हो
उसमें चमक हो तो वह पर्वत बलवान कहलाता है। और उस सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो, सीधी रेखा हो, उसको सूर्य रेखा कहते हैं। वह टेढ़ी भी हो सकती है, परंतु सीधी रेखा अच्छे परिणाम देती है। यह रेखा यदि लंबी हो, साफ सुथरी हो, पर्वत भी बलवान हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। यदि सूर्य रेखा के साथ साथ सूर्य की अंगुली अर्थात अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर भी लंबी हो, अर्थात तर्जनी अंगुली से लंबी हो, यानी जो इंडेक्स फिंगर होती है उस इंडेक्स फिंगर से यह अनामिका अंगुली लंबी हो, तो यह सूर्य के बल को बढ़ाती है और जीवन में सफलता दिलाती है, उच्च पद दिलाती है। अनामिका अंगुली सीधी होनी चाहिए। इसके पर्वों पर क्रॉस के निशान नहीं होने चाहिए। ये जो 3 पर्व होते हैं इनमें क्रॉस के निशान नहीं होने चाहिए। गुरु पर्वत जो तर्जनी अंगुली के नीचे होता है, इस तर्जनी अंगुली के इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे होता है अंगूठे के पास वाली अंगुली, इसके नीचे ये गुरु पर्वत। वो यदि उभार लिए हुए हो, बलवान हो, उस पर भी सीधी रेखा हो, तो सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावना होती है। भाग्य रेखा जो चलती है वो हथेली की कलाई की तरफ से या चंद्र पर्वत की तरफ से, जो हथेली का एक सिरा इधर का होता है, यह चंद्र पर्वत होता है, इधर से या कहीं बीच में से जीवन रेखा से भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाती है। यह शनि पर्वत मध्यमा अंगुली, सबसे बड़ी अंगुली जो मध्यमा अंगुली होती है, इसके नीचे का जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत होता है। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है कहीं से भी चलकर, उसका भी फल होता है कहाँ से चलती है, कहाँ से निकलती है, उसमें से कौन सी रेखा निकलती है। तो उस भाग्य रेखा में से कोई लाइन निकलकर, कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक जाए, ये भाग्य रेखा जैसे चल रही होती है, इसमें से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत जो इंडेक्स फिंगर तर्जनी अंगुली होती है, वहां जो पर्वत होता है वहां तक जाए, तो वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। इसी भाग्य रेखा से निकलकर, कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाए। सूर्य पर्वत जो अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर के नीचे जो होता है, यदि कोई रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर जाए तो व्यक्ति सरकारी जॉब प्राप्त करता है, उच्च पदाधिकारी होता है। हम एक और बात करते हैं। मान लीजिए ये जो भाग्य रेखा चल रही है, यही भाग्य रेखा स्वयं ही सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, वहां तक पहुंचती हो, तो भी बड़ा सरकारी पद मिलता है, जॉब में खूब तरक्की होती है। अर्थात इनमें से कोई शाखा निकलकर जाए या भाग्य रेखा स्वयं जाए, अच्छा पद मिलता है। यहां ध्यान यह देना होगा कि यदि भाग्य रेखा टूटी फूटी हो तो सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही यदि अंगूठे के ऊपर चक्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और हो सकता है कि वह अच्छे सरकारी पद पर हो। यदि बुध पर्वत जो सबसे छोटी अंगुली के नीचे होता है, कनिष्ठ आगे, उसे बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत पर कोई त्रिभुज हो, कोई ट्रायंगल बना हुआ हो, तो व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलने की संभावना होती है। चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर, अर्थात ये जो कलाई के पास अंगूठे की विपरीत दिशा में ये जो चंद्र पर्वत होता है, यहां से प्रारंभ होकर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक, बड़ी अंगुली के नीचे के
जगह पर, जो पर्वत है वहां तक, शनि पर्वत तक बिना कटे जाए तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा पद मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, सभी सुख सुविधाएं मिलती है। यदि हम जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में भी सूर्य अच्छी स्थिति में होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, शुभ भाव का स्वामी होना चाहिए। नवमेश और दशमेश का संयोग जन्म कुंडली में होना चाहिए, या केंद्र त्रिकोण संबंध होना चाहिए। दशमेश और षष्ठेश का योग किसी रूप में हो तो व्यक्ति को नौकरी मिलती है। आप इस बारे में, कैरियर के बारे में या व्यवसाय के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अब यदि कुंडली में हम देखें कि कोई ग्रहण योग होता है, सूर्य राहु का योग, जैसे गुरु चांडाल योग होता है, बृहस्पति और राहु का योग, या कोई पितृदोष हो, ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है, बार बार बाधाएं आती है। जो युवा बार बार असफल होते हैं उनके मार्ग सफलता के एकदम निकट जाकर रुक जाते हैं और एक दो अंकों से वे लोग रह जाते हैं। तो आप समझिए कि कुंडली में कोई न कोई दोष है। जिन दोषों की अभी चर्चा की थी, ऐसा कोई दोष है तो उन दोषों की शांति करना आवश्यक होता है। वह कुंडली का विश्लेषण करने पर ही पता चल सकेगा, साथ ही आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण करने पर पता चल सकेगा। अब किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, इस पर विचार करते हैं। भाग्य रेखा जितनी शीघ्र प्रारंभ हो जाए उतनी शीघ्रता से भाग्योदय होता है। सूर्य रेखा खूब लंबी हो तो शीघ्रता से यदि प्रारंभ हो जाए तो पद और प्रतिष्ठा उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होती है। इससे सरकारी नौकरी का पता लगाया जा सकता है, किस आयु में मिलेगी। लंबी सूर्य रेखा और लंबी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति को शीघ्र नौकरी मिल जाती है। 24-25 वर्ष की आयु में मिल सकती है। उससे कुछ बाद में यदि प्रारंभ हो तो 28 वर्ष की आयु में मिल सकती है। उससे कुछ और छोटी हो तो 32 वर्ष की आयु में मिल सकती है। जहां मस्तिष्क रेखा होती है, अर्थात जो 3 रेखाएं होती है, पहली जीवन रेखा अंगूठे के पास से यहाँ चल करके इधर कलाई तक आती है, और उसके बाद में मस्तिष्क रेखा, उसके बाद में हृदय रेखा। तो बीच वाली जो मस्तिष्क रेखा होती है, वहां से यदि भाग्य रेखा निकले तो लगभग 35-36 वर्ष की आयु में नौकरी आदि मिल जाती है। सूर्य रेखा निकले तो भी ऐसा ही होता है। तो अब हम विचार करेंगे कि किस क्षेत्र में जॉब की संभावना होगी। सूर्य रेखा जितनी सीधी होती है, सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। वह IAS आदि बन सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, विज्ञापन आदि कंपनियों में वह सरकारी कार्य कर सकता है। वह अच्छी कंपनियों में कार्य कर सकता है। उसको उच्च प्रशासनिक पद मिलता है। वह व्यक्ति राजनीति में भी कामयाब हो सकता है, बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग आदि क्षेत्रों में वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। यदि सूर्य रेखा के साथ एक से अधिक खड़ी रेखाएं चले, जैसे सूर्य रेखा होती है यहाँ पर अनामिका अंगुली के पास, उसके आसपास में एक से अधिक छोटी छोटी खड़ी रेखाएं चले तो वो सूर्य रेखा की सहायक रेखाएं कहलाती है। सूर्य रेखा को उन रेखाओं से बल मिलता है, परंतु ये रेखाएं
सूर्य रेखा को अर्थात मुख्य रेखा को काटनी नहीं चाहिए, अन्यथा बाधाएं आती है। यदि बिना काटे हुए रेखाएं साथ साथ में चलती रहे तो व्यक्ति तरह तरह के जॉब करता है या जॉब के अतिरिक्त भी उसका कोई इनकम का सोर्स होता है। यदि कोई यात्रा रेखा चलकर सूर्य रेखा में मिल जाए तो यहाँ चंद्र क्षेत्र या उसके बाद में से रेखा निकलकर सूर्य रेखा से मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय दूरस्थ क्षेत्रों में या विदेशों में होता है, या ऐसा व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब करता है। सूर्य रेखा यदि चंद्र क्षेत्र से निकलती हो, यहाँ पर हथेली के दूसरे साइड में चंद्र क्षेत्र जो होता है वहां से यदि सूर्य रेखा निकलती हो तो वह कला के क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाती है, बहुत लोकप्रियता दिलाती है। ऐसे व्यक्ति फिल्म लाइन में ऊंचे दर्जे के देखे गए हैं। शुक्र पर्वत से कोई रेखा अगर सूर्य रेखा में मिले, ये जो शुक्र पर्वत होता है, ये अंगूठे के पास जो उभार होता है, ये शुक्र पर्वत है। यहाँ से कोई रेखा चल करके और सूर्य रेखा में मिले तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है और उसका ससुराल उसके लिए लाभप्रद होता है। अंगूठे के उभार में शुक्र पर्वत जहाँ होता है वहाँ पर ऊपर खड़ी रेखाएं होती है। खड़ी रेखाएं, वो रेखाएं भाई बहनों की होती है। यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर भाई बहनों की रेखाओं से मिले, भाई बहनों की रेखाओं से मिल जाए तो व्यक्ति को अपने भाई बहनों की सहायता से कोई भाग्योदय या कोई व्यापार होता है, उनको सहायता मिलती है, ऐसे व्यक्तियों को सहायता मिलती है। यदि सूर्य रेखा के ऊपर कोई त्रिभुज बना हुआ हो तो व्यक्ति को जॉब में सम्मान दिलाता है, पुरस्कार दिलाता है। ऐसे त्रिभुज को हम ध्वजा भी कह सकते हैं। यदि सूर्य रेखा पर त्रिशूल हो तो सूर्य का बल बढ़ता है तथा वह व्यक्ति अपने जॉब में, अपनी पद प्रतिष्ठा में तरक्की प्राप्त करता है। भले ही भाग्य रेखा कुछ कमजोर हो, कुछ निर्बल हो, परंतु अच्छी सूर्य रेखा यदि हो और इस प्रकार के निशान हो तो व्यक्ति को अच्छा पद प्राप्त होता है। यदि सूर्य रेखा पर काले धब्बे हों या तिल हों तो व्यक्ति को अपने जॉब में बदनामी मिलती है, उसको जॉब में अपमान झेलना पड़ता है और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यदि सूर्य रेखा को कई आड़ी रेखाएं काटती हो तो व्यक्ति को बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य रेखा के ऊपर अनामिका अंगुली के नीचे जिस प्रकार से उल्टी गाय की पूंछ होती है, गाय की पूंछ को यदि ऊपर करें उस प्रकार से यदि सूर्य रेखा में ऊपर की साइड में अनेक रेखाएं गुच्छे की तरह निकलती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जॉब भी बहुत प्रयास और संघर्ष के पश्चात ही प्राप्त होता है। अब इसके अलावा ये जैसे एक ऊपर की साइड में गुच्छा न हो और पूरी सूर्य रेखा में दोनों तरफ शाखाएं निकलती हो वृक्ष की तरह से, तो जो शाखाएं हैं वो पूरी सूर्य रेखा के दोनों तरफ निकल रही हो तो ये बहुत ही सुंदर संकेत होता है। ऐसा योग होने से व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह प्रतिभावान भी होता है और सफलता प्राप्त करता है, बड़ा उच्च पद प्राप्त करता है। परंतु यदि यही वृक्ष उल्टा हो, यही शाखाएं उल्टी हो, अर्थात रेखाएं नीचे की ओर निकल रही हो, सूर्य रेखा के अंदर से शाखाएं नीचे की ओर निकल रही हो तो यह स्थिति खराब है। ऐसे व्यक्ति को बार बार संघर्ष करना पड़ता है, सफलता संदिग्ध हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा से चलकर, जो ये बीच वाली रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, इस मस्तिष्क रेखा से चलकर कोई रेखा सूर्य रेखा के साथ साथ चले या सूर्य रेखा में मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है और उसका जॉब
उसकी बुद्धि और ज्ञान पर आधारित होता है, अर्थात वह इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, वह स्किल्ड होता है। परंतु यदि यही मस्तिष्क रेखा सूर्य रेखा को काट कर आगे निकल जाए तो व्यक्ति यदि कोई उच्च पद प्राप्त भी कर लेता है तो वह अपने गलत निर्णयों के कारण उस पद को भी खो बैठता है तथा उच्च पद जॉब आदि प्राप्त होने में बाधाएं भी आती है। उसमें उसके निर्णय जिम्मेदार होते हैं, उसके निर्णयों की भूमिका होती है। यदि सूर्य रेखा के ऊपर की ओर निकलने वाला जो गुच्छा होता है, जो पूंछ की तरह, उस गुच्छे में से भी कई गुच्छे निकलते हों तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत संघर्ष देता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी सफलता मिलना संदिग्ध हो जाता है। यदि सूर्य रेखा पर एक या अधिक क्रॉस हो तो यह क्रॉस व्यक्ति को बार बार असफलता देते हैं। बहुत से युवा जॉब प्राप्त करने से चूक जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कुछ अंकों से रह जाते हैं। ऐसी असफलता क्रॉस के कारण भी होती है। योग्यता के उपरांत भी उनको सफलता हाथ नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कई बार मिली हुई सरकारी नौकरी भी चली जाती है। यदि सूर्य रेखा के आरंभ में त्रिभुज हो तो व्यक्ति को एक अच्छा प्रशासनिक पद प्राप्त होता है या अच्छा जॉब प्राप्त होता है। यदि हथेली में चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में हो, जो यहाँ बताया गया है कलाई के इस साइड में चंद्र पर्वत, यदि हथेली में चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में हो, भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में हो, सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही हो या चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर सूर्य रेखा में मिलती हो तो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स, नाटक, अभिनय, कला, शिपिंग आदि क्षेत्रों में उच्च सरकारी पद प्राप्त करता है। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। अंगूठे के नीचे वाले भाग को निम्न मंगल बोलते हैं यहाँ पर, और हथेली के दूसरे किनारे में जो यहाँ होता है ये उच्च मंगल उसको कहते हैं। यदि ये दोनों अच्छी स्थिति में हो तो वहां से कोई रेखा चलकर भाग्य रेखा में मिले, सूर्य रेखा में मिले या उनके साथ साथ चले सूर्य पर्वत तक जाए तो व्यक्ति सेना में, पुलिस में, खेलों में, जायदाद आदि कार्य में, खान खनिज में, सुरक्षा एजेंसी आदि कार्य में उच्च पद प्राप्त करता है, उसको सरकारी नौकरी मिलती है। परंतु यदि ये रेखा सूर्य रेखा को काट करके आगे बढ़ जाए तो नौकरी में बाधा उत्पन्न होती है। बुध पर्वत यदि उभार लिए हुए हो, कनिष्ठिका के पास वाला बुध पर्वत यदि उभार लिए हुए हो और वहां से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाए, सूर्य रेखा में मिले या सूर्य रेखा के साथ साथ चले तो व्यक्ति कॉमर्स के क्षेत्र में, बैंकिंग में, लेखन में, पत्रकारिता में, फार्मास्यूटिकल में, विज्ञान में, केमिकल के क्षेत्रों में जॉब प्राप्त करता है। यदि बहुत ही प्रबल हो ये पर्वत और रेखाएं अच्छी स्थिति में हो, बहुत ही प्रबल हो तो व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। कनिष्ठ अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर त्रिभुज की आकृति यदि बनती हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। यदि गुरु पर्वत बलवान हो, तर्जनी अंगुली के पास जो गुरु पर्वत है, यदि वो बलवान हो, गुरु पर्वत पर एक रेखा कहीं से आ रही हो या भाग्य रेखा से चलकर रेखा गुरु पर्वत पर आ रही हो, सूर्य रेखा से चलकर आ रही हो तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। वह शिक्षक, प्रोफेसर, साहित्यकार, इंजीनियर, चिकित्सक, राजनीतिज्ञ आदि क्षेत्रों में सफलता हासिल करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। वह ज्योतिष के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। यदि बृहस्पति पर्वत पर एक से अधिक रेखा हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। गुरु पर्वत पर यदि स्टार हो, नक्षत्र या तारे का चिन्ह जिसको बोलते हैं वो हो या त्रिभुज हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। ये जो अंगूठे के उभार के पास शुक्र पर्वत होता है वो काफी सुदृढ़ हो, खूब सुदृढ़ हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा अच्छी हो। कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत तक जाए या सूर्य रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति को कला, संगीत, ट्रेवलिंग, होटल, फैशन इंडस्ट्री, डेयरी व्यवसाय आदि क्षेत्रों में जॉब मिलता है और सफलता मिलती है। शनि पर्वत यदि उभरा हुआ हो, मध्यम अंगुली के नीचे जो होता है,
वो उभरा हुआ हो, अच्छी भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा का झुकाव भी शनि पर्वत की ओर हो, या शनि पर्वत से एक रेखा सूर्य रेखा में मिले, आकर के सूर्य रेखा में मिले, सूर्य पर्वत तक जाए, तो व्यक्ति अपने जॉब में खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है। वह ठेकेदारी, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग आदि में करियर बनाता है, उच्च पद प्राप्त करता है। वह रिसर्चर हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पुरातत्ववेत्ता हो सकता है। ऐसे ही किसी भी विभाग में वह उच्च पद प्राप्त करता है। यदि अंगूठा लंबा हो, अर्थात तर्जनी अंगुली के पहले पोरवे से पहले परों के ऊपर वाला जो हिस्सा है, लाइन होती है, वहां तक ऐसे बंद करने पर, वहां तक पास में सटाने पर वहां तक जाता हो, तर्जनी अंगुली के पहले परों के ऊपरी हिस्से तक जाता हो, तो व्यक्ति जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, इनमें से जितने अधिक योग बनते हो, उतना ही उच्च पद, सफलता आदि प्राप्त होने का चांस होता है, संभावनाएं होती है। यदि आपकी हथेली में जॉब प्राप्त करने का योग है, तो आप जॉब के लिए अवश्य प्रयास करें। यदि नहीं है तो व्यापार की ओर बढ़ें। यदि जॉब प्राप्त करने के योग भी हैं और जॉब से चूकते जा रहे हैं, तो कोई दोष है, इसका उपाय अवश्य करें। यहां पर हम किसी टोटके की बात नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक प्रयोग की बात करेंगे। बार बार बाधाएं आ रही हो तो पहले पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लें, अन्यथा सीधे ही एक मंत्र जप का प्रयोग करें, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को गुड़ का भोग लगाकर उनके सामने जूठे मुंह से ही इस मंत्र की नित्य 11 माला जपें। यह नित्य लगभग 20-25 मिनट का कार्य है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक नित्य 11 माला जपते रहें। मुंह में सुपारी, इलायची, लौंग आदि कुछ भी रखना है, अर्थात जूठे मुंह ये जप करना है। इसमें नहाने का भी कोई नियम नहीं है। प्रातः या सायंकाल कभी भी जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। यह उपाय करने पर आपको जॉब में आने वाली सभी बाधाएं दूर होकर जॉब के सभी रास्ते खुल जाएंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहें। यह बहुत ही कारगर प्रयोग है। इसे आप दृढ़ निश्चयी होकर एकाग्रता से करेंगे तो सफलता निश्चित है। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए लाभप्रद है ये वीडियो, तो दूसरों के लिए भी इसको शेयर कीजिए, कमेंट करते रहें, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मुझे आगे दीजिए, आज इतना ही। नमस्कार।